क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाई आर लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स इजीली मिक्सेबल विद वाटर। बात करते हैं लोअर मेंबर मतलब फॉर्मेल्डिहाइड किस में सॉल्युबल है? वाटर के अंदर। अब देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी का अकाउंट क्या है, मतलब किस बेसिस पे आप कह सकते हैं सॉल्युबल होगा। क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड की थ्योरी के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में नहीं बनना चाहिए। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन बहुत आसान दिखता है और बच्चा अगर आपने इसका आंसर रट लिया है तो आप उसको आंसर कर भी देंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट कुछ एस्पेक्ट्स हैं, मैं चाहूंगा आपसे सोचें जरा फटाफट। क्या HCHO को वाटर में सॉल्युबल है। हम ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी पॉसिबल होता है जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अटैच्ड हो हाइड्रोजन से, ऐसा बोलते हैं। इन जनरल ये बात कही जाती है, लेकिन क्या सिर्फ यहीं तक चीजें खत्म हो जाती है? फिर आपने जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा तो आपने देखा था कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। वहां पे बात की थी, जब हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो वहां बात करते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगर क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन यानी कि COCH3 ऐसा हो गया, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब आपने कभी वहां नहीं पूछा किसी से भी कि ये जो H है ये O है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना सकता है? तो यहाँ पे C और O के बीच में, राइट, क्योंकि O शुड बी अटैच्ड टू हाइड्रोजन, या इनके साथ कहना चाहिए O होता H से अटैच्ड होता तो हम सोच भी लेते हैं। तो इस O और इस H की वजह से आप क्यों सोचते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? और फिर दूसरी बात यह कि वहां पे 2 CH3 हैं, यहां भी बोल देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। मतलब कुछ ऐसा है जो बहुत अनयूजुअल है इस वाले एग्जाम्पल में, राइट। अब मैं ये ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए कि ये ऐसा क्यों होता है कि फॉर्मल्डिहाइड बहुत आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। चेक करते हैं। इसको समझने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहा करते हैं, ठीक है। वो सारी बातें मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए एक सिंपल सी बात तो ये समझिए कि कार्बन का जो बेसिक नेचर है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि कार्बन किसी भी हालत में वाटर से अट्रैक्ट नहीं होना चाहता, ये इसका नेचर उसका कार्बन का। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ाओगे किसी भी कंपाउंड में, चाहे अल्कोहल हो, राइट, अल्कोहल्स हाईली सॉल्युबल होते पानी के अंदर, बट कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि कार्बन नंबर बहुत बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पक्का आएगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मेल्डिहाइड का आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो स्ट्रक्चर वाइज फॉर्मेल्डिहाइड आपको दिखता है ऐसे। वाटर आप समझते हैं आपको मिल रहा है ऐसा, तो वाटर के मॉलिक्यूल को मैं ऐसे बनाता हूं ताकि H इसके सामने आ जाए, तो H इधर है और H इधर है। और हम बात करने वाले हैं इस टर्म में कि भाई कैसे इसका सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी में तभी पॉसिबल है जब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो, बात निश्चय तभी पॉसिबल है। और अगर ये सॉल्युबल है तो आप ये चेक करो कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन पे आप पार्शियल नेगेटिव चार्ज मान के चलोगे और C पे आप मान के चलेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन एक बात मत भूलिए आप, वो क्या? एक बात आप ये मत भूलिए कि इसका जो ऑक्सीजन है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp2, कार्बन भी sp2, ठीक है। और अगर ये sp2 है, ये sp2 है, तो जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक होगी। मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई अगर कार्बन अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, और अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसने ऑक्सीजन से तो क्या इतना ये चार्ज पॉजिटिव होगा? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एस्पेक्ट को आराम समझिए। मैं क्या कहना चाहता हूं कि कार्बन बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड शुड बी वेरी वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए कार्बन। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिए, और अगर कार्बन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इसमें चार्ज पॉजिटिव उतना नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि अगर इस पे चार्ज नेगेटिव है और ये भी चार्ज नेगेटिव है तो पोलैरिटी कम हो गई, और अगर पोलैरिटी कम हो गई तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी कम हो गई। एक बार और बताता हूं मैंने क्या बोल रहा हूं, फिर इसका आंसर दूंगा कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। तो अगर मैं सिर्फ कार्बन की बात करूं तो कार्बन शुड ड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कहां से? ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलैरिटी बहुत जबरदस्त हो, और पोलैरिटी जबरदस्त आपको यहां दिख नहीं रही, क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड आप मान के चल रहे हैं, ठीक है।
तो पोलैरिटी कम होगी। लेकिन आप ये मत भूलिए कि ऑक्सीजन भी sp2 है, और अगर sp2 है तो इसकी इस कैपेसिटी को या टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन छीन लेगा इसकी तरफ, कम कर देगा, रादर कंपनसेट कर देगा। इसलिए आप उसको अभी भी वही मानिए कि C और सिंगल बॉन्ड O है, मान के चलिए। आप समझो, मैं बोल रहा हूं कि अभी मान के चलिएगा कि दोनों की स्ट्रेंथ अभी भी सेम ही है, तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पोलैरिटी अभी भी कम नहीं हुई, पोलैरिटी कम नहीं हुई, ठीक है। और पोलैरिटी अगर कम नहीं हुई है तो इस O के को अट्रैक्ट करने की पावर इस H पे अभी भी अच्छी खासी होगी, अच्छा खासा होगा, ठीक है। और इवन एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा बताते हैं। मैंने बात कर रहा हूं, कुछ रेफरेंस बुक में आपको ऐसे मिलेगा, कुछ बुक्स में, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये लोन पेयर की वजह से, ये सुनिए कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड लोन पेयर की वजह से, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, है ना, कि देखिए ये जो, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे आपको लग रहा है, बट जैसे मान लीजिए अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनियम कह देते हैं कि लोन पेयर यहां पे चला जाएगा ऐसे करके, राइट। तो अब ऑक्सीजन में आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ऐसे चला जाएगा, राइट। आप कहते सर ये पॉसिबल नहीं है, मैं भी कहता पॉसिबल नहीं है, लेकिन सम पीपल विल गिव एन आइडिया कि दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल, और सब कहीं ना कहीं इस लोन पेयर का रोल भी होगा, बट इसको मैं कंफर्म तरह से नहीं कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इस ऐसी बात भी करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या सीखना है, सिंपल सी बात, सीबीएसई या बोर्ड क्या बोलता है बहुत सीधी सी बात, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, सॉल्युबल हो गया, खत्म। लेकिन हमने इतनी बातें डिस्कस की इसके एक एस्पेक्ट पे, तो आप समझ जाए कि इतनी सारी चीजें हो सकती हैं सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को लेके, ठीक है। आई होप जरा नोट कर लीजिए इस बात को।